सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना समय निकाल कर, कीमती समय निकाल करके आप लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आज का मीटिंग हम लोग, जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया अभी, कि आज की मीटिंग हम लोग आगे आने वाले जो कुछ प्रमुख जो त्यौहार हैं और साथ में चुनाव का भी समय है और भी कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसके संबंध में हम लोग बातचीत करने के लिए आपसे बाकी और चीज़ों की जानकारी के संबंध में हम लोग ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। तो आज के मीटिंग का मुख्य एजेंडा यही था कि एक तो आज से रमज़ान का पवित्र महीना भी स्टार्ट हो गया है। इस संबंध में सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ कि आप सभी के लिए सुखद रहे और सकुशल आप सभी इसको एंजॉय कर सकें, पूरे त्यौहार को, पूरे एक महीने को। और इसके बाद आगे आने वाले 10-12 दिन के बाद होली भी है, तो होली में जुलूस भी निकलते हैं और रंगों का त्यौहार होता है। साथ में होलिका दहन के लिए होलिका भी लगाई जाती हैं। तो उस संबंध में आप लोगों से हम लोगों को जानकारी चाहिए होगा कि क्या क्या, जो कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी पुराने यहाँ के निवासी आप सभी लोग हैं। और बाकी क्या है कि पुलिस और प्रशासन जो है लगातार चेंज होता रहता है। आप सभी लोग अस्थायी निवासी हैं, तो यहाँ के बारे में आप सब लोग काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। और शांति व्यवस्था स्थापित रखने में आप सभी का सहयोग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका सहयोग रहेगा तो यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति और साथ में ये शांति व्यवस्था बिल्कुल आसानी से बनी रह सकती है। पुलिस प्रशासन सिर्फ एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम लोग सिर्फ आपको अवेयर कर सकते हैं, आपका सहयोग ले सकते हैं। लेकिन कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति में सबसे मुख्य भूमिका, मुख्य जिम्मेदारी वहाँ के लोगों की होती है जो वहाँ के स्थायी निवासी होते हैं। हम लोग तो एक सेवक की तरह हैं जो कहीं से भी आ गए, यहाँ पे आपको सर्विस दिए, सेवा दिए, आपकी सहायता की, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से कहीं और चले गए। तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके की जानकारी हो पाती है कि यहाँ के बारे में कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पिछले समयों में क्या समस्याएं रही होंगी या नहीं भी हैं, कोई ऐसा इशू रहा हो जिसको हम लोग को जानकारी देना आप लोगों को उचित लगता हो या कोई सुझाव हो, आप लोग हम लोग को जरूर अवगत कराएंगे इसके बारे में। तो दो तो ये मुख्य हो गए कि जो हमारा जो रमज़ान का पवित्र महीना स्टार्ट हुआ है ये, और साथ में जो होली का त्यौहार है इस संबंध में। और तीसरी बात कि जो आगे आने वाले समय में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो इसके बाद जो हम लोग का मेन जो त्यौहार है, चुनाव का त्यौहार, ये भी एक त्यौहार है। तो हाँ, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है ये। हाँ, ये सभी के लिए त्यौहार होता है, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। तो चुनाव को भी सकुशल संपन्न कराएं हम लोग। अगर आप सभी की सहयोग रहेगा तो बिल्कुल सकुशल तरीके से संपन्न होगा पूरा चुनाव, शांतिपूर्ण तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। तो उसके बारे में भी अगर आप लोगों को कुछ इनपुट रहेगा, कुछ बात हुआ, कुछ जानकारी देना होगा, तो जरूर हम लोग को अपने सुझाव या फिर जो भी कुछ इशू मुद्दे होंगे आप जरूर हम लोग अवगत कराइएगा। और इसके बाद एक जो कल नोटिफिकेशन आया CAA का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ये 4 मुख्य बिंदु थे जिसकी वजह से हम लोग आज मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं थाने पर। तो चौथा बिंदु जो है ये CAA का था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। तो इसके बारे में सब लोग लगता, मुझे लगता है सब जानते ही होंगे। और आजकल तो ऐसा सोशल मीडिया का समय है कि जो नहीं भी जानते हैं सोशल मीडिया पे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन 2 तरीके होते हैं, एक है कि सही जानकारी करना और दूसरा है अफवाह के झांसे में आ जाना। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो सही जानकारी हम लोग होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सोचे कि एक बार मीटिंग करके बता भी दें ताकि सबको जानकारी भी हो जाए। और साथ में आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से या फिर और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे तरीके से उसकी पेपर कतरन वगैरह होंगे या फिर और भी उसके जो फॉरवर्ड हो रहे होंगे मैसेजेस, उसके माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी कि CAA है क्या। CAA अलग होता है, NRC अलग होता है, काफ़ी हद तक लोग जानते होंगे। सही बात। CAA अलग होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 1955 में एक एक्ट बनाया गया था, सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955। उसमें समय समय पे ज़रूरत के हिसाब से बहुत बार चेंजेज हुए, बहुत बार संशोधन हुए। तो वही अमेंडमेंट उसको बोलते हैं, संशोधन को। तो वो लगातार होते चले आए। तो ये इस बार जो अमेंडमेंट हुआ था 8वां अमेंडमेंट था ये। इसके पहले भी 7 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो वही अमेंडमेंट होते होते ये 8वां अमेंडमेंट था, मतलब 8वां संशोधन था उस अधिनियम में। अधिनियम क्या है, कोई एक एक्ट बन जाता है तो उसके बाद फिर जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, उसमें उसी में परिवर्तन होता रहता है। तो
वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 8वां है, 8वीं बार संशोधन हुआ है, ये 19 में आया था। तो ये अलग होता है सीए। एनआरसी जो होता है वो अलग इशू है, अलग विषय है वो, ठीक है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप वो एक अलग वो रजिस्टर है, वो उसका उसमें नागरिकता के बारे में उसमें अलग डिफाइन किया गया चीज़ें उसमें रजिस्टर में नोट डाउन किए जाते हैं। तो वो एनआरसी का मुद्दा अलग है, सीए का अलग है, इसको कभी को रिलेट नहीं करना है, इसका कोई आपस में कोई संबंध नहीं है। तो अभी जो कल जो आया था, सूचित हुआ है कल, उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का ये कल सूचित हुआ है। इसमें जो प्रावधान दिया गया है उसमें पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, ये 3 देशों से जो वहाँ के अल्पसंख्यक लोग हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ कभी भी कुछ गलत हुआ हो, सही हुआ, जो भी हुआ, जिसकी वजह से वो पलायन करके अगर आए हों किसी देश में, इंडिया में अगर आए हुए हैं वहाँ से पलायन होकर के, तो फिर उनके लिए नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिया गया है। ये एक इंक्लूसिव प्रोग्राम है, इंक्लूसिव एक्ट है ये। मीन्स कि जो बाहर से किसी कारणवश अगर पलायन होकर के इधर आ गए हैं, वो चाहते हैं, जो अगर आ गए हैं, उसमें भी समय दिया हुआ है 31 दिसंबर 2014। उसके पहले जो लोग आ चुके हैं उन लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिया गया है। जो पलायन होकर, मान लीजिए इन तीनों देशों से पलायन होकर के जो लोग इधर आ गए किसी कारणवश, तो उनके नागरिकता के संबंध में ये जो है अधिसूचना दी गई है कल, वो उसके संबंध में है। इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी समुदाय के लिए, किसी वर्ग के लिए किसी भी तरीके से नागरिकता जानने आने की कोई बात नहीं है। इंक्लूसिव प्रोग्राम मीन्स जो आ गए हैं उनको ऐड करने का प्रोग्राम है। किसी की नागरिकता खत्म होने या किसी को और चैलेंज करने की तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है किसी तरीके का। तो ये समाज में कोई भ्रम किसी तरीके से ना रहे, क्योंकि कई बार होता है कि लोग अफवाह भी उल्टा सीधा लिख के फैलाते हैं, तो उसके भ्रम में कभी लोग आ जाते हैं, तो उसको कभी ध्यान नहीं देना है, उसको इग्नोर करना है, या फिर उसके बारे में सूचना तुरंत पुलिस को देनी, हम लोगों को देनी है, ताकि हम लोग उसको देख करके उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें, ठीक है। तो ये उनके इंक्लूसिव प्रोग्राम है। जो बाहर से आ गए हैं लोग अपने देश में, किसी कारणवश आ गए हों, तो उनको यहाँ की नागरिकता दी जा सके। नागरिकता देने के लिए भी संविधान में कई तरीके बताए गए हैं। जो संविधान पढ़े होंगे उनको जानकारी होगी भी कि किस आधार पर नागरिकता दी जाती है। जो आर्टिकल 1 से स्टार्ट ही होता है, नागरिकता के संबंध में ही स्टार्ट होता है वो। जो पहले राज्य के बारे में डिफाइन किया गया है 1 और 2, उसके बाद 3 से यही स्टार्ट ही होता है, नागरिकता के संबंध में ही बताया जाता है इसके बारे में संविधान में। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि नागरिकता के, जैसे कोई भी व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है, उस नागरिकता के संबंध में बहुत तरीके हैं जिसके माध्यम से वो भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई विदेशी व्यक्ति भारत नागरिकता ले सकता है। इसमें कोई दूसरा कोई गलत तरीका नहीं, सही तरीके से जो प्रोसीजर को फॉलो करेगा तो उसको नागरिकता मिल सकती है। किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो एक अलग मैटर हो गया। तो ये एक इंक्लूसिव प्रोग्राम है, और इसमें सिर्फ जो लोग बाहर से आ गए हैं यहाँ पर, वो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले के लोग आए हुए हैं, उनको नागरिकता देने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसमें कहीं किस तरह का डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, और ना कहीं किसी घबराने वाली कोई बात है। अगर कोई इसके बारे में कोई गलत अफवाह फैलाता हो तो उससे आप लोग बिल्कुल अवेयर रहेंगे। और कोई बात अगर आती है सामने, मान लीजिए कहीं कोई, कुछ लोग होते हैं, शरारती तत्व होते हैं जो जानबूझ के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सचेत भी रहना है। क्योंकि क्या होता है कि गंगा यमुनी तहजीब हर जगह कही जाती है कि यहाँ पे बहुत गंगा यमुनी तहजीब है, मानी भी जाती है, होती भी है, वास्तव में होती है। बिल्कुल, मैं नजीबाबाद के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, और यहाँ पे वास्तव में बहुत बढ़िया यहाँ का माहौल रहा है, हर समय रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई लोग ऐसे लोग शरारती तत्व होते हैं जो किसी की भावनाओं को आहत करने का, भड़काने का प्रयास करते हैं कभी कभार। ऐसे लोगों को आप लोग बिल्कुल उनको समझिए, बारीकी से समझिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, उनसे आप जरूर बातचीत करिए। अगर कोई ऐसी बात संज्ञान में किसी को आती है तो हम लोगों को जरूर बताइए। इसमें कहीं भी